वेलकम बैक टू सॉर्ट ऑफ कॉल टॉक। हमारे एक व्यूअर हैं, उन्होंने हमारे से ये सवाल किया है कि उन्होंने आज से 2 साल पहले एक इन्वेस्टमेंट की थी। उन्होंने कहा था मैंने एक फ़्लैट लिया था और वो फ्लैट जो है अब मेरा ऑलरेडी किराए पे लग चुका है। वो कहने मैंने जो फ्लैट लिया था उसकी जो मालियत है वो तकरीबन 10 मिलियन के आसपास ही है, लेकिन उसका जो रेंट लगा है वो 25,000 रुपये लगा है और वो अभी फ्लैट मेरे से सेल नहीं हो रहा। उस एरिया के अंदर ऑलरेडी जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वहाँ भी वो खाली बिल्डिंग है। ये कम से कम मेरा रेंट पे तो लग गया लेकिन ये सेल नहीं हो रहा। तो वो कह रहे हैं कि मैं तो बड़ा उसमें ऑप्टिमिस्टिक था कि जब ये बन जाएगी चीज़ अच्छी कीमत पे फिर सेल होगी। अब ये सेल नहीं हो रहा, इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए? आइए बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने सारा नहीं बताया कि एरिया कहाँ है और किधर है और कैसा फ्लैट है। देखिए, जो रेंट का जो प्रॉपर्टी है ना, पहली बात यह है कि इन्वेस्टमेंट के अंदर यही तो चीज़ें देखने वाली हैं कि अगर आपने ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया कि जिस जगह कस्टमर नहीं है। देखिए, कस्टमर आप मैं हमेशा कहता हूँ वन ऑफ द टॉप जो लोकेशन, टॉप जगह के ऊपर इन्वेस्ट करें, भले छोटी चीज़ हो, क्योंकि उसका कस्टमर है। उस जगह कस्टमर हमेशा आता रहेगा। लेकिन जो पीछे ऐसी जगह होंगी, फ्लैट होंगे जहाँ के पार्किंग नहीं ज़्यादा बड़ी, जैसे बिजनेस डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही ऐसे एरियाज हैं कि सामने बिल्डिंग है, आगे पीछे बिल्डिंग है, बीच में पार्किंग नहीं है, उनकी कीमतें कम है क्योंकि प्लॉट भी बहुत सस्ते बिके थे उस वक्त। लोगों ने बना तो लिए कि जी हमने प्रोजेक्ट बना लिया, लेकिन उनके पास वो उस तरह की पार्किंग वाली जगह नहीं है। लेकिन जो हम अपना नूर हाइट्स या सिक्स स्टार हाइट्स के ऊपर जो हम आपको बताते हैं उसमें बहुत पार्किंग भी है और कीमतें भी रीजनेबल है। तो देखें, यही तो हम बताते हैं कि जब आप प्रॉपर्टी खरीदें ना, ये चीज़ वो जो है ना, आप ये ज़हन में रखें कि यार मैंने इसको बेचना है कल को, उस नज़र से देखेंगे कि कोई खरीद लेगा मन, तो वो फिर आप इन्वेस्टमेंट करें। अब आप फंस गए, आपने ये ले लिया, तो अब आपको इस अपार्टमेंट को थोड़ा इसका अपग्रेड करना होगा। मसला ये होता है कि बिल्डिंग अगर मेंटेन नहीं है ना, बिकती इसलिए नहीं है कि मेंटेन नहीं होती। मेंटेन इसलिए होती है कि वो जो थका हुआ बिल्डर था ना जिसने बनाया, वो बड़ा कंजूस तो नहीं कहना चाहिए, बेवकूफ़ होता है। बेवकूफ़ इस तरह से कि हर महीने अगर 10-15 हज़ार रुपया वो सफाई वाले को दे के वो बिल्डिंग को साफ सुथरा करा दे, बल्ब लाइटें उसकी जल रही हों, तो उस बंदे की जिसने ये बनाया था, बिल्डर ने, उसकी शक्ल नजर आएगी कि यार वो फलां बंदा है, उसका नाम इरफान था, उसका नाम फलां था और वो फलां नाम का काम करता है और उसने ये बिल्डिंग बनाई, यार बड़ा अच्छा बनाया, हमेशा तारीफ लेता रहता। लेकिन जब कि वो लाइट भी नहीं चलती और गंदा भी होता है और लिफ्ट भी नहीं चलती है, तो बंदा कहता है यार जैसा बंदा था वैसे ही बिल्डिंग बनाई, वैसा ही काम किया। अब देखो ना, वो लोग नहीं समझते, उसकी वजह है कि उनकी ना तरबियत नहीं है। और हमने अपने चैनल पे प्रॉपर्टी विजन पे उनकी तरबियत करने का इंतजाम किया हुआ है। हम इंशाल्लाह ताला इस इंडस्ट्री के अंदर ये जो बुनियादी चीज़ें हैं इसको सब लोगों तक इतना ओपन कर देंगे कि लोग इंशाल्लाह ताला इस काम में या तो वो रहेंगे जो प्रोफेशनल होंगे, डेडिकेशन के साथ होंगे, तो वो रहेंगे और वो ज़्यादा कमाएंगे भी और उनको काम करने का तरीका और सलीका भी आ जाएगा। तो ये जो खुदगर्ज टाइप के लोग 10-15 हज़ार रुपया महीने का बचा लिया और वो बैठा हुआ है और उसकी बिल्डिंग ख़राब है, और अगर हमें भी एक जगह हमने देखा, उस बंदे को मैं जानता हूँ 10 साल से, मैं उसकी बिल्डिंग में गया, मुझे अफसोस हुआ, मैं कहा यार ये बंदा भी ऐसा ही था वैसे। क्योंकि आपका जो काम है ना, वो जब सामने आता है तो आपको पता लगता है ना कि भाई आप उसके अंदर लाइट नहीं चल रही, लिफ्ट नहीं चल रही, अंधेरा है, एक बंदे का फ्लैट हमने बेचना था, तो वो तो मतलब इससे क्या होता है? इससे ये होता है कि यार वो थोड़ा सा आप टू मेक सम इन्वेस्टमेंट ऑन योर बिजनेस। कहते हैं अगर आप एम्प्लॉई हैं, अगर जितनी आपको तनख्वाह मिलती है, थोड़ा सा ज्यादा काम करें टू मेक सम इन्वेस्टमेंट ऑन योर फ्यूचर, कि लोगों को पता लगे ये एम्प्लॉई की बात है। तो भाई आपने अगर प्लाजा बना दिया और आप उस पर थोड़ी इन्वेस्टमेंट करने की अगर जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप कारोबारी नहीं थे। इस बात को लोग समझते भी नहीं है कि प्राइसेस जो होती हैं रियल एस्टेट में वो हाफ तक चल जाती हैं अगर बिल्डिंग की मेंटेनेंस ना हो। 50% तक कट हो जाती है, प्राइस कट हो जाती है। और ये लोग नहीं समझते, ये लोग असल में बात यह है कि क्योंकि प्रोफेशनलिज्म नहीं हमारे, अनफॉर्चुनेटली ना। आपको चाहिए कि आप थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा लगाएं कि यार मैं एक काम करूंगा और उससे लोगों को फायदा होगा, लोग हैप्पी होंगे, लोग जो है उस काम को पसंद करेंगे, और जिस काम को लोग पसंद करें उसके ज़्यादा पैसे भरने के लिए तैयार हो जाते हैं और थोड़े से पैसे एक्स्ट्रा लगते हैं। फिर ये कि जिसने आपके साथ इन्वेस्टमेंट की है उसका वो भी हैप्पी हो जाता है कि यार मेरी कम से कम मैंने कोई अच्छी जगह, काबिल फ़ख्र जगह जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया, जिस बंदे के साथ इन्वेस्ट किया। बेशुमार बातें हैं, लेकिन ये लोग इसको छोटा समझते हैं, ये बड़ी बातें। प्रॉपर्टी देखा, बहुत शुक्रिया।